आज है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और इस खास अवसर पर हमारे खास दृष्टि दिव्यांग छात्रों ने खास शिक्षकों से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं उनके विचार इस खास अवसर पर। नमस्कार सर। आज हमारे साथ है सुनील सुशीलपुर सर। उनसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। सर, स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन में क्या अंतर है? देखिए, ये मोटे तौर पे देखा जाए तो स्पेशल एजुकेशन जनरल एजुकेशन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल क्या है, हम इस पर यदि बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं और ख़ास करके दृष्टि दिव्यांग या अन्य दिव्यांगों के संदर्भ में बात करते हैं तो उनके विशेष संदर्भ में उनको एजुकेशन दिए जाने के संदर्भ में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है और क्या उनके संपूर्ण शिक्षण के लिए गुणवत्तापूर्ण, हमेशा जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उनको उनकी क्वालिटी में किस प्रकार से सुधार लाया जाए, उसके लिए किस प्रकार से रिसर्चेस की जाए, किस प्रकार से उनके लिए क्रियाविधि तैयार की जाए, किस प्रकार से उनके लिए स्ट्रेटेजीज तैयार की जाए ताकि विशेष आवश्यकता वाले बालक या दिव्यांग बालक एक सामान्य वर्ग के बालक या एक जो नॉन डिसेबल बच्चों के जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, उस स्तर तक वो किस प्रकार से पहुंच सके। तो ये सारी बातों का समावेशन जो होता है वो विशेष शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। सर, स्पेशल एजुकेशन में क्या चुनौती है? देखिए, चुनौतियां तो हर जगह पर हैं, लेकिन खास करके जब हम ये आंकड़े के ऊपर नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि जनरल फील्ड में जहाँ पर नॉन डिसेबल बच्चों की हम बात करते हैं तो शिक्षा का जो लेवल है, स्तर है, वो 70 से 80% तक है। मतलब 70 से 80% तक के बच्चे जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब हम विशेष आवश्यकता वाले बालों के विशेष संदर्भ में हम बात करते हैं तो ये परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, जस्ट उससे आधा रह जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कैसे ऐसे दिव्यांग बालक को, जो हमारे सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है, उनको शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए। पहली बात तो ये है, जोड़ने का सवाल है। दूसरा बात, यदि बच्चा एन के प्रकार किसी शिक्षा से किसी न किसी प्रकार से यदि जुड़ भी जाता है तो आम बालक को जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या वैसे ही चुनौतियों का सामना इन बालकों को भी करना होता है क्या, या इसके अतिरिक्त कुछ और चुनौतियां होती है जिनका विशेष तौर पर सामना इन बालकों को, इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को करना होता है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसा मैंने कहा था कि एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबिलिटी की, चाहे वो इंडोर एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो आउटडोर एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो मीन्स शिक्षा ग्रहण करने के विशेष संदर्भ में जो बच्चे की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को क्या वो पूरा तरीके से पूरा कर पाता है, नहीं कर पाता है, ये सारी एक चुनौतियां है। इन चुनौतियों का सामना हमको आपस में मिलजुल कर ही करना पड़ेगा। इसमें सारी चुनौतियां जो हैं, ऐसे कोई भी चुनौती नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकती है, हमको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि बीइंग अ टीम वर्क यदि हम काम करते हैं, जिसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, पीयर ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, सिबलिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जनरल सोसाइटी का भी इन्वॉल्वमेंट, माने सभी मिलकर यदि बच्चे के लिए काम करते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि किसी भी चुनौती का हम सामना न कर पाए। इस अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सब विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आज के दिन हम सब मिलकर संकल्प लें कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के पूर्णकालिक विकास के लिए, उनके टोटल रिहेबिलिटेशन के लिए हमको जो कार्य हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर सकते हैं, हमें मनपूर्वक, हमें जैसे कहते हैं ना, तन मन और धन सभी प्रकार से हमको सहायता करने की जरूरत होती है और हमको सहायता करनी भी चाहिए। और सहायता का मतलब यहाँ हमको